महाराष्ट्र के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षकों को अब बीएलओ की ड्यूटी से मुक्ति मिल गई है। इसको लेकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने मुंबई शहर उपनगर के जिलाधिकारी और बीएमसी आयुक्त को आदेश जारी किए हैं। यह आदेश स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाने का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ। दरअसल राज्य में इस वक्त 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है और स्कूलों में अन्य वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव संबंधी कार्य में लगाने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। वहीं इसे देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिक्षक विधायक कपिल पाटिल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से शिक्षकों को बीएलओ और अन्य चुनाव संबंधी कार्य से मुक्त करने की मांग की थी। पालक माझ्याकडे आले होते आणि आता त्यांच्या शाळेला एक नोटीस आली आणि पहिली ते चौथी च्या सर्व शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी म्हणून त्यांनी सरकारने निवडणूक आयोग आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी त्यांना बोलवून घेण्यात आले। किती काळासाठी किती वेळेसाठी याच्या काही मर्यादा त्यांनी दिलेल्या नाहीत। हे शिक्षक काढून घेतल्यानंतर त्या मुलांना शिकवणार कोण आहे याची कोणतीही व्यवस्था नाही। आणि आत्ता माझ्या हातात जो पेपर आला त्याच्यानुसार साधारणपणे मुंबई महानगरपालिकेत मुंबई शहरात साधारणपणे 4136 शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी म्हणून बाहेर काढण्यात येते। एवढे जर शिक्षक आता बाहेर काढले गेले तर त्या मुलांना शिकवणार कोण आहे याची कोणतीही व्यवस्था नाही। मला पहिला प्रश्न पडतो, निवडणूक आयोग 5 वर्ष काय करत असतो? जर दरवर्षी जर तुम्ही निवडणुका आल्यानंतर जर समजा असल्या प्रकारच्या जर गोष्टी घाई गडबडीत जर करणार असाल तर निवडणूक आयोगाचं काम काय असतं 5 वर्ष? असल्या प्रकारच्या कुठच्याही अरेंजमेंट्स, असल्या प्रकारची कोणतेही लोक हे तयार का नाही करत? ते आयत्या वेळेला या शाळांवरती हे दडपण का आणतात? शिक्षकों की मांग और छात्रों के हितों को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने अपने फैसले को वापस ले लिया और शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार करने और उसके पुनर्निरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ की नियुक्ति को लेकर विस्तार से गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी किया था, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि शैक्षणिक कार्य कर रहे कर्मचारी और शिक्षकों को छुट्टी के दिनों और अशैक्षणिक दिवस में ही वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का कार्य दिया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश अनुसार प्राइवेट एडेड और नॉन एडेड स्कूलों के शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति चुनाव के समय 3 दिन, प्रशिक्षण के लिए और मतदान के लिए 2 दिन ड्यूटी पर लगाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश को ध्यान में रखते हुए बीएमसी आयुक्त मुंबई शहर और उपनगर के जिलाधिकारी तुरंत एक बैठक करके चुनाव संबंधी कार्य से शिक्षकों को हटाकर अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाने को लेकर फैसला करें। आपको बता दें कि शिक्षक विधायक कपिल पाटिल ने कहा था कि बीएलओ की ड्यूटी से शिक्षकों को परेशानी हो रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे को शिक्षकों को हो रही परेशानी से उन्होंने अवगत भी कराया था। वहीं फैसले के बाद कपिल पाटिल ने कहा कि शिक्षक, शिक्षा और बच्चों के हितों में यह अच्छा फैसला लिया गया है। पाटिल ने कहा कि मतदान के दिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है और सभी शिक्षक संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्कूल और जूनियर कॉलेजों में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। इसके बाद शिक्षकों पर उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने की जिम्मेदारी भी होगी। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं भी होने वाली है। ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी और शैक्षणिक कार्य के बजाय चुनाव संबंधी कार्य में लगाई जा रही थी। इससे शिक्षा और शैक्षणिक कार्य दोनों प्रभावित हो रहे थे। कुल मिलाकर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान और शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की वजहों से शिक्षकों की तरफ से लगातार बीएलओ की ड्यूटी से हटाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में मुख्य चुनाव अधिकारी ने शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी से हटाने का आदेश देकर स्कूलों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और इससे अब स्कूल में समय पर परीक्षाएं हो पाएंगी और रिजल्ट भी घोषित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।